अभी मेरा पैर देख लो, हालांकि मैं 6 फुट का लंबा हाइट का हूँ और फिर भी देख लो एकदम, मेरा तो कह नहीं सकता, इतना सोजन आई है। और ये बड़ी बीमारी का होने की संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन संत भगवान बैठने का नाम नहीं ले रहे। इनकी जिद है और इस जिद के आगे गुरु हार गए, गुरु भाई हार गए, शिष्य हम हार गए। के पास गए जब ये 8वां महीना में प्रारंभ हुआ, जब ये सब हुए, पहले फोड़ा यहाँ, तीसरा बार हुआ मेरा। तीसरी बार पहला यहाँ आया, घुटनों में फोड़ा, अच्छा यहाँ से पानी चले, फिर दूसरा फोड़ा वहाँ आया, और तीसरा इस पैरों में आया था अभी। अच्छा। संत भगवान का देख पा रहे हो खड़े, ये इनको पता चलता है आपको खड़ेश्वरी कहते हैं किसे, खड़ेश्वरी होती क्या है, खड़ेश्वरी तपस्या क्या है, दिखने में करने में। मैंने कुछ नहीं मांगा, कोई ऐसी इच्छा? मेरा संकल्प छत्तीसगढ़ का था, भी मैं रहता हूँ हरियाणा में। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ में देखा, वहाँ अपना सनातन धर्म बहुत पीछे है। अच्छा। साथियों, जैसे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लगातार धर्म के परिवार के द्वारा बाल भोग और महाप्रसाद की सेवा चल रही है। हनुमान गढ़ी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की यात्रा के परिवार के द्वारा लगातार सेवा चल रही है, प्रतिदिन सेवा चल रही है, वो आपको दर्शन करवा रहे हैं। छोटा सा, इसे कोई ये मत शोबाजी मत समझना, दिखावा मत समझना। हम तो ये सोचते हैं कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरे हरि कृपा से हो रहे हैं। आज मैं खड़ेश्वरी से एक संत के दर्शन करा रहा हूँ, जो खड़े रहकर एक संकल्प लिया है, और उनकी क्या इच्छा रहती है संतों की, क्योंकि उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ी है, धन माया को छोड़ा है, संसार को छोड़ के अपना स्वयं का पिंड दान करके भी फिर उनका क्या ऐसी इच्छा रह जाती है, इतना हठयोग करते हैं। ये एक बड़ी बात आप भी सोचोगे कभी कभी, संत भगवान सब कुछ करने के बाद भी क्यों ऐसा हट करते हैं। लेकिन सन्यासियों में ज़्यादा हठयोगी मिलेंगे, बाकी वैष्णव में थोड़ा हठयोगी कम मिलते हैं। लेकिन अग्नि धुना तापते हैं, वो एक बात है, वो भी हठयोग में आता है। जो अग्नि तापने हैं, विभूति रमाना, ये भी एक हठयोग में आता है, उनमें भी ये कुछ होते हैं। लेकिन अभी जिन संत के दर्शन करा हूँ, उनका दर्द देखकर मेरा हृदय कंपने लग गया, जीभ लड़खड़ाने लग गई, क्योंकि उनका दर्द ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जिन संत के दर्शन कर पा रहे हो, जैसे नागा बाबा है, जूना अखाड़ा 10 नाम से जुड़े हुए, ये खड़ेश्वरी तपस्या कर रहे हैं, और अभी ये तपस्या इनके 2.5 साल पूर्ण हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, 2.5 साल पूर्ण हुए। ये जहाँ जहाँ देखो चीरे निकाल लगा के डॉक्टर ने पानी निकाला। ये जो अभी चीरे देख पा रहे हो, ये अंगुलिया सोजन की आप देख पा रहे हो, कितनी बड़ी सोजन हो गई अंदाज से, और ये फिर भी कोई बैठने का नाम नहीं ले रहा। गुरुजी, जैसे आपके ये गुरुजी ने दिया संकल्प, या आप अपनी इच्छा से लिया? संकल्प मैंने अपने इच्छा से लिया था। अच्छा। फिर गुरुजी मेरे पास गए जब ये 8वां महीना में प्रारंभ हुआ, जब ये सब हुए, पहले फोड़ा यहाँ, तीसरा बार हुआ मेरा। तीसरी बार पहला यहाँ आया, घुटनों में फोड़ा, अच्छा। यहाँ से पानी चले, फिर दूसरा फोड़ा वहाँ आया, और तीसरा इस पैरों में आया था अभी। अच्छा। तो गुरुजी, आपने इतनी कठोर तपस्या की, जैसे दर्द हुआ तो आपको गुरु भाइयों ने, शिष्यों ने, ये गुरुजी ने बैठने को नहीं बोला कि हो गया मैं ले लेता हूँ, या किसी ने ऐसी? गए थे मेरे गुरुजी औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ गए हुए थे, और मेरा गुरु भाई उत्तराखंड से छत्तीसगढ़ आया हुआ था, मतलब मेरे को बैठाने के लिए। अच्छा। लेकिन मेरा संकल्प वहीं भोलेनाथ के ऊपर 5 साल, मैंने बोल दिया मेरा अभी भोलेनाथ ही है 5 साल। और आपको ये भी घबराहट नहीं है कि पैर जीवन भर के लिए भी खराब हो सकता है? कोई घबराहट, एक पैर से भले कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए, 5 साल होना है तो होना है, चाहे 5 साल में। इतना घोर संकल्प है कि 5 साल कुछ भी हो जाए नहीं बैठेंगे, और इतना दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसा नहीं दर्द हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त कैसे कर पाते हो गुरुजी? कैसे, ये ताकत कहाँ से, कौन देता है? सब वही है, गुरु महाराज है। गुरु महाराज ताकत दे रहे हैं। और बच्चापन के संत है गुरुजी आप? हाँ, बाल संत है बच्चापन के, लेकिन इनके संप्रदाय में, सन्यासियों में ज्यादातर आप देखेंगे ऊर्ध्वबाहु भी देखेंगे, खड़ेश्वरी भी देखेंगे, हठ योगियों में माना जाता है। एक हठ है, जैसे बाल हठ होता है, स्त्री हठ होता है, ये योग हठ होता है। ये एक योग हठ है, जैसे ये योग क्रिया भी मानी जाती है, क्योंकि योगी भी कहूँगा संतों में, क्योंकि ये योग साधना से हमारे जीवन का कल्याण भी करता है, भक्तों का, और जन कल्याण भी करते हैं। और जैसे कि घोर कठोर तपस्या। गुरुजी, जैसे अभी आपका 2.5 साल कंप्लीट हुआ है और आगे 2.5 साल बाकी है, तो आप उस समय जब दर्द होता है, दर्द तो होता ही है, जैसे मैं बोलता हूँ राम राम जय गुरुदेव, अभी कैसे दर्द हो रहा है, तो आप उस समय दर्द होता है, क्या नाम जपते हो? मेरा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर समय मन में मन, खड़ेश्वरी आत्मा से। हो गया। अच्छा, ओम नमः शिवाय गुरुजी जब करते, जब मतलब महादेव का आप आराध्य इष्ट ज्यादा है? हाँ, उन्हीं को समर्पण ही है पूरा, उन्हीं को समर्पण है। अभी तो सबसे पहले गुरु है, लेकिन अभी गुरु भी नहीं, अभी महादेव। अच्छा। हाँ।
गुरुदेव और महादेव एक ही माने जाते हैं, गुरु ही महा है, महादेव ही गुरु है। लेकिन अभी सिर्फ उन्हीं को, जहाँ ने मैंने ना उन्हीं को संकल्प लिया। जैसे पूरा उनको दे दिया, अब या तो महादेव ऐसा कोई प्रकोप या कोई ऐसा रूप बदल के आए तब इनके सामने, तब या इनके ऐसे हो तब इनका आराम आए, या मुझे लगता है महादेव ऐसा धीरे धीरे इनकी सोजन या इनकी जो ताकत सहन करने की, बर्दाश्त करने की दे रहा है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दर्द देख कर मुझे ऐसा लगता है गुरुजी अभी कोई ऐसा इच्छा तो क्या मांगी आपने, ये नहीं बताई, कोई भगवान से क्या मांगा महादेव से आपने? मैंने कुछ नहीं मांगा है। कोई ऐसी इच्छा? मेरा संकल्प छत्तीसगढ़ का था, अभी मैं रहता हूँ हरियाणा में। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ में देखा, वहाँ अपना सनातन धर्म बहुत पीछे है। अच्छा। मेरा जन्म स्थान भी छत्तीसगढ़ का है। अच्छा। 40 किलोमीटर में ही मैंने संकल्प लिया था कि वहाँ कुछ मतलब अपना धर्म की मतलब जागृति आए या कुछ हो, मतलब अपने साधु संत गुरुजनों के आगमनों के द्वारा वहाँ के लोग देखें, देख के मतलब कुछ समझें बुझें। लेकिन वहाँ कुछ समझे नहीं। जैसे मेरे को पहला तकलीफ आया उसी समय वो पूरा मेरे ऊपर गांव मतलब ऐसा हुआ कि मतलब बाबा को कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, ये है वो है, मतलब उधर धर्म के प्रति कोई जागरूकता नहीं छत्तीसगढ़ में। इसीलिए आपको उस देख के दर्द हुआ और महादेव से आपने घोर कठोर संकल्प ले लिया। ये द्वापर में 33 युग में बहुत सारे महादेव के एक पैर पे खड़े रह के तपस्या की है, कोई बहुत सारे हठ योगी किए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हठ ही होता है, और महादेव हठ से कहते हैं महादेव जल्दी प्रसन्न भी होते हैं गुरुजी, दूसरे देवताओं से ज्यादा। बिल्कुल, इसीलिए उनको भोले भंडारी भी कहते हैं। भोले भंडारी कहते हैं। वो और जो मांगते हैं वो देते भी है, स्त्रियों के लिए भी कहूँगा, पुरुषों के लिए भी। जिसकी जैसी भावना होगी, जिसके जैसी, कहते हैं गुरुजी क्या कहते हैं वो, भोले भाले, भोले भाले। शंकर जी है भोले भाले, जटा के नांग डाले, उसका गले में काला नांग। अच्छा, ये गुरुजी की सेवा में रहती है। और अभी उसमें घाव हुआ है, उस पैर को गुरुजी थोड़ा चल पाते हैं गुरुजी अभी, या नहीं चल पाते? चले तो जाता हूँ। शाही स्नान में भी गया था अपने यहाँ से। अच्छा, ये जैसे आप देख पा रहे हो दोनों पैरों में, आप देखो पा रहे हो दोनों पैरों में सोजन आई है, इसमें भी सोजन आई हुई है। और ये देखो इस पैर में मैं आप पास में रख रहा हूँ, देखना अब मेरा पैर देख लो। हालांकि मैं 6 फुट का लंबा हाइट का हूँ, और फिर भी देख लो एकदम, मेरा तो ये कह नहीं सकता इतना सोजन आई है। और ये बड़ी बीमारी का होने की संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन संत भगवान बैठने का नाम लेने, इनकी जिद है, और इस जिद का आगे गुरु हार गए, गुरु भाई हार गए, शिष्य हम हार गए, तो अब कोई नहीं है। लेकिन अब महादेव की ऐसी लीला कोई करेंगे जो इनका जो संकल्प या तो पूरा वो करेंगे, या ऐसी कोई शक्ति दे इनको जैसे ये दर्द सहने की। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ऐसा ही दर्द हो रहा है और गुरु जी ने खड़े श्री की है। गुरु जी ऐसे कोई ऐसे नहीं कहते ये क्या, इससे कोई भगवान की प्राप्ति होती है, ये क्या बच्चापन के लेके बैठे हो, ऐसे कोई नहीं कहते क्या गुरु भाई है क्या ऐसा किया है, कभी ऐसे नहीं कहते हैं गुरु जी? आप गुरु भाई हैं, आपके शिष्य, आप शिष्य हैं। क्या बताओ, कहने वाले तो बहुत भांति भांति के बोले, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता किसी को। अच्छा, और आपको जैसे गुरुजी एक बात जानना चाहता हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाला हरि है, मेरा महादेव है। जैसे कि आपकी कोई ऐसी संसार से कोई ऐसी धन की या कोई ऐसी सेवा की आवश्यकता है अभी जो आपके आश्रम में, जैसे कि कोई भक्त अगर जुड़ना चाहिए आश्रम में, जैसे आपका? मेरा बस 108 रामचरितमानस का संकल्प है 5 साल के पीछे। 108 रामचरित्र पाठ करवाना है? हाँ, रामचरितमानस पूरा करने का था 5 साल में। कि जब 5 साल तक रामचरितमानस मेरा होगा प्रतिदिन, और 108 रामचरितमानस पूरा होना है, हो जाएगा। इसके बाद रामचरितमानस यज्ञ होगा, जिस दिन मेरा समापन होगा। यही मेरा था। गुरुजी मैं आपसे एक दास हूँ, जरूर मैं इस चीज़ में जुड़ूंगा, और मैं और भी भक्तों को जोड़ूंगा। और आपका आश्रम का मुझे थोड़ा एड्रेस भी बता देना महाराज जी, मेरे कार्ड दे देना। तो जैसे महाराज जी का आपको दर्शन कराया, जटाधारी नागा बाबा है, खड़े श्री, आपने बहुत सारों को देखा होगा मेले में तो खड़े हो जाते। कहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ उन संतों को, संत वेश को प्रणाम है, 4 दिन खड़ा हो जाएंगे और बाद में मैं भी उनको बैठा देखूँ। लेकिन ये संत भगवान का देख पा रहे हो खड़े, ये इनको पता चलता है आपको खड़े श्री क्या है, किससे खड़े श्री होती क्या है, खड़े श्री तपस्या क्या है, दिखने में करने में ये कहनी और कथनी एक होनी वो दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि मेले को देखते पहले से खड़े ये दिखाई दे रहा है आपको, कोई बहुत सारे मेले को देख कर खड़े होते हैं, वो नहीं है महाराज जी ने जैसे कहा। और महाराज जी जैसे अभी वापस संतों को दिया, गुरुजनों को दिया, शुभ नाम क्या बताए गुरुजी? नागा बाबा दौलतगिरी, इनका नाम है दौलतगिरी। परम पूज्य सदैव गुरुजी का शुभ नाम?
श्री दिगंबर मोहनगिरी जी महाराज। मोहनगिरी जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं उनके। और ये जैसे कि ये हठयोगी है, नागा बाबा है। आज इनके दर्शन करवाए, इनके सत्संग करवाए, इनके गुरु भाइयों से थोड़ी बात करूँ, इनके शिष्यों से बात करूँ। क्या उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की? क्या मेरी तो एक इच्छा थी, लेकिन मैं क्या कहूँ अभी संत भगवान को, लेकिन एक निवेदन कर सकते, लेकिन महादेव का जब आगे संकल्प रख देता, मेरा इष्ट भी महादेव है, हालांकि भले कोई भी हो, लेकिन महादेव का आगे सबको हारना पड़ता है। और महादेव को बात, इनके शिष्य हैं प्रभु जी। ये हैं 5 वर्ष से भोजन नहीं किए हैं। अच्छा, आ रहा हूँ प्रभु जी। जैसे आप इनको कभी बैठने के बोला नहीं? बहुत कोशिश हम लोग की, इनकी सेवा में पूरा आश्रम लगा हुआ है, जितना परिवार है पूरा आश्रम इनकी सेवा में लगा है। और ऐसे मिर्जापुरी पूरा परिवार इनके सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, सब संरक्षण। आप इनको कभी समझाने की कोशिश की कुछ ऐसे? योग के आगे कोई समझ नहीं, बड़े हैं हमसे तो हम लोग क्या बोले, हम लोग तो उनके नाती पोता हैं, बच्चे। अच्छा, नाती पोते आप, इसीलिए आपने और समझाया। हमारे आश्रम में देखो, ये बच्चा कई सालों से भोजन नहीं किया, फलार करते हैं? खाली चाय खाली चाय? खाली चाय। अच्छा, मैं उनसे भी बता दूं, एक इनके यहाँ पर साथ ही एक बड़ी बात हो रही है, उनसे भी दर्शन करवाता हूँ। इनके गुरु भाई है, जैसे वो ओनली फॉर भोजन फलार सब त्याग दिया, यानी भोजन भी त्याग दिया, फलार भी त्याग दिया, कुछ नहीं लेते, ना भोजन लेते ना फलार, यानी कुछ भी नहीं लेते। उनके भी सत्संग लेने की कोशिश, लेकिन इनकी मैंने आपको दर्शन करवाए, सत्संग करवाई, किस प्रकार लगा मुझे जरूर बताना। बहुत सारे भक्त जुड़े हुए यहाँ पर, संत भगवान है, कुछ भगत भी है। क्यों महाराज जी का आपने देखा, किस प्रकार लगा आपको तपस्या? बहुत अच्छा लगा तपस्या। तपस्या को देख कर आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना है? सनातन धर्म के लिए प्रतिज्ञा हो रही है। लगा कुछ ताकत है सनातन में? है बहुत ज्यादा। अब लगा कुछ हाँ, हम भी बहुत करने- ज्यादा। हाँ, करने को तो क्या लगा ऐसी तपस्या को देखकर? पूरी तपस्या इनकी सफल हो गई। कुछ तपस्या दिखती नहीं है तो दिखती है, हाँ, दिखती लेकिन है। मैं ये कहता हूँ कोई हठयोगी हो ना, उसका कभी श्राप या कुछ उसकी बदुआ मत लेना, क्योंकि उनका प्रकोप के लिए महादेव साक्षात, इसीलिए उनका शत्रु ही महादेव का शत्रु बनता है। कभी भी ऐसे संतों के लिए चिमटा का वार आप सहन कर पा रहे हो, समझ लो कहीं ना कहीं, हालांकि संतों के मतलब श्राप भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद का रूप होता है, ये भी मैं देखा हूँ, मार भी आशीर्वाद होती है। तो आज के दर्शन और सत्संग कैसी लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता हूँ। अगले दर्शन सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। है नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। जय गुरुदेव।